हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। Now, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to height of the radius. Find the volume of the solid in terms of pi. मतलब यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है, उसका शेप क्या है, कोन। वो कोन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है एंड कोन का एंड हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। मतलब हाइट ऑफ कोन इज ऑल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब आप पाई में 22/7 सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, पाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट? Volume of the conical part is equal to 1/3 pi r square h, correct? And what is the volume of hemisphere? Volume of hemispherical part is equal to 2/3 pi r cube. Now, what will be the volume of solid? Volume of cone plus volume of hemisphere, that is 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube. अब देखो, इजी कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए मैं 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ। हाँ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, h प्लस 2r, क्योंकि यहाँ से भी 2/3 में से आपने क्या लिया, 1/3, दैट इज 1/3 इंटू 2, क्या बचा, 2 बचा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h प्लस 2r, दैट इज 1/3 इंटू पाई, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। देखो रेडियस इज यहाँ 1 सेंटीमीटर, सो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई, क्योंकि आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ पाई, इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज हाइट इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज 1/3 पाई इंटू 3, 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 3/3 पाई विच इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। Hence, the volume of the solid is equal to pi centimeter cube. ठीक है, समझ आया? Next, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at two ends by using a thin aluminium sheet. मतलब यहाँ पे Rachel को एक मॉडल बनाने बोला था जिसका शेप क्या होगा, सिलेंडर, एंड सिलेंडर के दोनों एंड्स में क्या होगा, कोन अटैच होगा, ठीक है। कैसे अटैच होगा, यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब डायामीटर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ होगा 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैशल मेड। मतलब यहाँ पे कोन की हाइट दी हुई है, आपको मॉडल का लेंथ दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है, एंड पूछ रहा है कि जो मॉडल बनेगा उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन रहेगा, दैट इज व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल बी कंटेन्ड इन द मॉडल मेड बाय रैशल, ठीक है। सो अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। मतलब यहाँ पे आपको एज्यूम करने बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो आउटर डायमेंशन एंड इनर डायमेंशंस हैं वो नियरली सेम है, ठीक है। सो नाउ डायामीटर इज 3 सेंटीमीटर, सो रेडियस क्या हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन दैट इज h1 क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, सो हाइट ऑफ बोथ कोन्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मॉडल था वो क्या था, सिलेंडर प्लस 2 कोन्स अटैच टू इट। सो कोन्स की हाइट आप माइनस कर दोगे तब आपको खाली सिलेंडर का हाइट मिलेगा। सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको मिल गया 8 सेंटीमीटर, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2। व्हाई, बिकॉज सिलेंडर की हाइट हमने अज्यूम की है h2 एंड कोन की हाइट हमने अज्यूम की है h1, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2। वॉल्यूम ऑफ बोथ कॉनिकल पार्ट्स क्या होगा, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h, क्योंकि कोन का हाइट हमने h1 लिया है,
तो यहाँ होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 कोन्स है यहाँ पे, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ बोथ कोनिकल पार्ट्स क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर H1। वॉल्यूम ऑफ होल मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2, दैट इज पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर H1। तो यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू H2 प्लस 2/3 H1, ठीक है। So 22/7 into 3/2 the whole square into 8 plus 2/3 into 2 centimeter cube, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बोला है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आप रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म करोगे, टेबल यूज करोगे, एंड मैंने ऑलरेडी समझाया है। एंड बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ये सब में सिली मिस्टेक हुई मतलब कि आपका मैथ थोड़ा वीक है, एंड यू नीड टू मेक दैट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ होल मॉडल क्या होगा यहाँ पे 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब जो गुलाब जामुन है वो क्या कर रहा है, वो शुगर सिरप कंटेन कर रहा है कितना 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम में। फाइंड अप्रोक्सीमेटली much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। मतलब यहाँ गुलाब जामुन का शेप क्या है सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिलिंड्रिकल का लेंथ कितना है, पूरा लेंथ कितना है गुलाब जामुन का 5 सेंटीमीटर, एंड उसके दो हेमिस्फेरिकल एंड, देखो हेमिस्फेरिकल एंड 1 एंड हेमिस्फेरिकल एंड 2, एंड डायामीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ढूंढना है कि वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप क्या होगा जब 45 गुलाब जामुन होंगे। नाउ सिंस अ गुलाब जामुन इज लाइक अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, टोटल हाइट कितना होगा 5 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या होगा, टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2, that is 5 minus 1.4 minus 1.4 which is equal to 2.2 centimeters. So volume of cylindrical part is equal to pi r square h, and volume of hemispherical part is 2/3 pi r cube, correct। So volume of both hemispherical parts क्या हो जाएगा 2 multiplied by 2/3 pi r cube, that is 4/3 pi r cube। So what will be the volume of gulab jamun, volume of cylinder plus volume of hemisphere 1 plus volume of hemisphere 2, that is pi r square h plus 4/3 pi r cube। pi r square आप कॉमन ले लोगे तो क्या बचा h plus 4/3 r, that is 22/7 into 1/4/2 the whole square into 2.2 plus 4/3 into 1.4। so क्या हो जाएगा 1.4/2 multiplied by 1.4/2, that is 44 into 14 upon 100 into 122 upon 30 जब आप सॉल्व करोगे। so what will be the volume of 45 गुलाब जामुन, ये तो था जब वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आपने ढूंढा, अब 45 गुलाब जामुन कंटेन्ड है, so what will be the volume of 45 गुलाब जामुन, 45 multiplied by this, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 15 into 44 into 14 into 124 upon 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो नाउ 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, करेक्ट। यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया है, दैट इज 3 15 जा 45 एंड 3 10 जा 30 एंड 10 into 100 is 1000, समझ आया ना। क्वांटिटी ऑफ सिरप कितना है 30%, so that will be 30% of the volume of 45 gulab jamuns, that is 30% multiplied by this entire thing, that is 30 upon 100 into this। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ आया। A pen stand made of wood
is in the shape of a cuboid, मतलब एक हमने पेन स्टैंड बनाया है, ठीक है, जिसका शेप क्या है, क्यूबॉइड, विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। देखो ये क्यूबॉइड शेप का है, यहाँ पे 4 आपको डिप्रेशंस दिख रहे हैं जिसमें कि पेन खड़ा हो सकेगा। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter, that is length into breadth into height. The radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter। मतलब जो हर एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन का रेडियस क्या है, 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, मतलब पूरे स्टैंड में कितना वुड है, मतलब यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, that is 15 into 10 into 3.5, that is 525 centimeter cube. Now since the radius of each of the depressions is 0.5 centimeters and the depth is 1.4 centimeters, volume of each depression cone क्या होगा, मतलब वो जो डिप्रेशन है वो कौन से शेप का है, कोन का। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो वॉल्यूम ऑफ ईच डिप्रेशन कोन क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10, क्योंकि रेडियस कितना है 0.5। इजी कैलकुलेशन के लिए मैं डेसिमल हटा दूंगी तो क्या मिलेगा, 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10, क्योंकि हाइट कितना है 1.4, सो दैट इज 14/10 सेंटीमीटर क्यूब। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन, क्योंकि 4 डिप्रेशन देखे थे आपने फिगर में, 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 डिप्रेशन। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, दैट इज 2 2 4, 2 5 10, 5 एंड 1 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 2 14, अगेन 2 5 10, 5 एंड 5 कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 44/30, ठीक है, समझ आया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना था 525, दैट इज 525 माइनस 44/30। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, आपको मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। हेंस द न्यू वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, आज हमने आपका थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने जो सम्स किए हैं वो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड है बट इजी है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उसके बाद जो डायरेक्ट ही फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।